अगर आप क्लास 9 में हो और फिजिक्स का चैप्टर आपने मोशन चैप्टर अगर पढ़ा है तो आपने जरूर ये टर्म सुना होगा जिसका नाम है स्लो। अब ये स्लो का टर्म है बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान करता है। मैं पढ़ाता हूँ क्लास 9 को 10 को 11 को 12 को, तो चाहे बच्चा 11 वाला होता है या 9 वाला होता है, दोनों ही के लिए स्लो उतना ही कंफ्यूजिंग है। क्यों होता है? क्योंकि स्लो टर्म बेसिकली मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्लास 10 में आईसीएसई में है और क्लास 11 में सीबीएसई में। तो फिर इसमें कुछ लोग आता नहीं कि उसको क्या होता है। तो मैंने ये 4 डायग्राम बनाए हैं इसको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप डायग्राम देखोगे तो डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। सबसे पहली बात आपको ये 4 डायग्राम देखना है। तो ट्रायंगल में देखिए स्लाइडर है इसमें, ठीक है। होता है पार्क में लगा हुआ स्लाइडर में। तो आप इमेजिन करो कि पार्क में 4 स्लाइडर लगा हुआ है, 1 2 3 4, और आप बैठ गए स्लाइड करने के लिए, ठीक है। आप स्लाइड करने के लिए बैठे, इमेजिन करो कौन से केस में सबसे फास्ट आप स्लाइड करोगे। इन चारों स्लाइडर में सबसे फास्ट कौन से केस में स्लाइड करोगे आप? एक बार इमेजिन करो, तो आपको समझ में आ जाएगा स्लो क्या होता है। तो आपका जो भी जवाब है आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना अगर आपको समझ में आ रहा है स्लो मतलब फास्टेस्ट स्लाइड किसमें होगा। तो आपको ये बोलने में कहीं भी डाउट नहीं होगा, हाईएस्ट स्पीड आपका स्लाइडिंग का इस वाले में, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा उठा हुआ है, ज्यादा उठा हुआ है ये वाला स्लाइडर। और उसके बाद इसमें होगा, उससे कम इसमें होगा, और इससे कम स्पीड आपका इसमें होगा। और यहाँ पे क्या स्लाइड लगाओगे, यहाँ पे आप बैठे रहे और स्लाइड पे ही होगा। मतलब ये हुआ जिसमें सबसे ज्यादा आपका स्पीड होगा उसका स्लाइड का स्लोप सबसे ज्यादा, तो इसका स्लोप हाईएस्ट है। उससे कम इसका स्लोप है और इससे कम इसका स्लोप है और सबसे कम इसका स्लोप है। इसका स्लोप है ही नहीं, स्लोप क्या इसका 0 है। इसका अब जो स्लोप आपका होता है उस स्लोप को समझने के लिए मैंने डायग्राम बनाया था, उसको समझते हैं मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली अगर देखोगे आप ध्यान से तो ये एंगल देखो 45 था, ये 60 था। तो जितना ज्यादा एंगल होगा विद हॉरिजॉन्टल एक्स के साथ उतना ज्यादा एंगल होगा तो स्लोप होगा। तो ये आपको हमारा सीमा है कि अगर एंगल ज्यादा होगा तो स्लोप ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एंगल 0 है, स्लोप हमारा 0 है। अब तो स्लोप का क्लास 9 में अगर आपको तो आपको स्लोप निकालना है, कैसे निकालोगे स्लोप? क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया है क्लास 9 में, विदाउट ट्रिग्नोमेट्री का स्लोप करना है। तो एंगल देख के तो बता सकते हो कि स्लोप ज्यादा है कि कम है, कितना है कैसे फाइंड करेंगे। तो टू फाइंड स्लोप क्या करना है आपको, आपको देखना है कि y का डिफरेंस कितना है, वर्टिकल कितना है और हॉरिजॉन्टल कितना है। अगर इसको बताओ डेल्टा x और इसको बताओ डेल्टा y, इसी को लिखते हैं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x। ये क्या है भाई, y में यहाँ का पॉइंट है, यहाँ का पॉइंट है, इसका डिफरेंस। और ये क्या है, x में यहाँ का पॉइंट है, यहाँ का पॉइंट है, इसका डिफरेंस। तो ये आपका स्लोप का कॉन्सेप्ट है। अब समझना इसको कैसे लिंक करते हैं फिजिक्स में मोशन चैप्टर से। जब मोशन पढ़ते हो मोशन अब क्या दिया होता है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट दिया y के लो और टाइम दिया x के लो, ठीक है। और अब इसको ग्राफ दे देते हैं, तो ग्राफ दिया होता है, इस ग्राफ में आप ये समझ लो तो ये टाइम होता है t1, तो इस टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आप देख लेते हो, ठीक है। ये कहते हैं मान लिया हमने x पर इसको मान लिया y, ठीक है। या डिस्प्लेसमेंट का कुछ पोजीशन होगा, ये मान लेते हैं इसको y1 मान लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे टाइम माना था t2 है और t2 पे आप ग्राफ देख के समझ लो कि कितनी वैल्यू यहाँ पे है। मार्क तो यहाँ पर होगा पार का, यहाँ से ऊपर गया देखा यहाँ पे क्या मार्क है, मान लिया y। ये क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो आपने देखा t1 टाइम से कितना जाना है, यहाँ से यहाँ जाने में, तो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, x का डिफरेंस है, ये क्या है y का डिफरेंस है। तो मैं कहता हूँ स्लोप निकालो, इसका क्या निकालना स्लोप। अब ये स्लोप चाहे आप इन दो पॉइंट से निकालो, चाहे इन दो पॉइंट से निकालो, चाहे इन दोनों पॉइंट से निकालो, स्लाइड सेम रहेगा, द स्लोप सेम रहेगा, कहीं से निकाल सकते हो, दो पॉइंट से निकाल सकते हो। तो द स्लोप निकालने को तो क्या रहेगा, स्लोप निकालो क्या आएगा, क्या आपका स्लोप y का डिफरेंस और इसका डिफरेंस। अब y में क्या है, तो आपका y है डेल्टा y बाय डेल्टा x, सिंपल फार्मूला है, फार्मूला यूज है। जब आप y का डिफरेंस लिखोगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा टाइम है। तो बेसिकली आप क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखोगे। यहाँ जो लिख रहे हो आप डेल्टा y वो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है और डेल्टा x का जो टाइम का लिखने वैल्यू, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी। तो
अगर आपने डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया उसके अकॉर्डिंग स्लोप का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी। लेकिन अगर कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ना लेकर के क्या ले लेगा, वेलोसिटी और टाइम ले लेगा ग्राफ। अब खुद सोचो आप, अगर वेलोसिटी टाइम दे लेंगे तो स्लोप का मतलब तो वही है जैसा होता है जनरल फॉर्मूला कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब वाई पे क्या है, वाई पे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करोगे मतलब चेंज की वाई बाय चेंज इन एक्स, तो वाई पे कितना चेंज है, दैट इज वेलोसिटी। तो वाई का चेंज वेलोसिटी है और जो एक्स का चेंज है वो क्या है, टाइम है। और वेलोसिटी और टाइम का रेशियो है, क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। तो स्लोप एक जनरल टर्म है लेकिन उसका मतलब हो सकता है वेलोसिटी अगर ग्राफ कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम है। उसका मतलब हो सकता है एक्सीलरेशन अगर ग्राफ कौन सा आपका है, वेलोसिटी टाइम है। कैसे निकालोगे आप, बस आप दो पॉइंट मार्क कर लेना, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेना, देखना यहाँ पे y क्या है, यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे y क्या है, यहाँ पे x क्या है। इसे बोलेंगे v1, इसे बोलेंगे v2। यहाँ से आपका निकल जाएगा कितना चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ v1 मान लिया, मान लिया, इसका डिफरेंस निकाल के ये डिफरेंस हो गया नीचे, ये डिफरेंस हो गया ऊपर। यहाँ से आपका बनेगा स्लोप बोलेगा, उस स्लोप क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्स। तो अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालना। और विद्यार्थी कोचिंग कोलनगर में ऐसा कोचिंग है जहाँ पे आपको फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स के टीचर्स एक जगह मिलेंगे और सभी टीचर्स सेपरेट बैच में आपको क्लास लेते हैं। तो आपकी बैच 9th का अलग बैच होगा, 10th का अलग बैच होगा, 8th का अलग बैच होगा, तो अलग क्लास का अलग बैच होता है। तो बेस्ट अटेंशन मिलेगा आपको, हर एक चैप्टर के एंड में एक टेस्ट मिलेगा आपको जिससे आपको सीखने को पता लगेगा कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, क्या आपको और सीखना है। और अगर चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ डाउट्स रह जाता है आपका, उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगाया